हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संग्रह 30। प्रश्न संग्रह 30 में देखिए क्या दिया गया है। वर्गमूल ज्ञात करो। ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, इसका हमें जो है वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल होता क्या है ये इसको जान लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 16, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका मतलब यह है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा कर दिया जाए तो 16 मिलेगा। तो ऐसी संख्या है 4, 4 का 4 में ही गुणा कर देते हैं तो 16 मिल जाता है। तो इसका मतलब 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो ऐसे ही हमें पता करना होता है जब हमें कोई संख्या दी गई होती है तो ऐसी कौन सी संख्या है कि उसका उसमें ही खुद में ही गुणा कर देंगे तो वह संख्या मिल जाएगी, तो वही उसका वर्गमूल कहलाएगा। तो इसको हल करते हैं हम। देखिए इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे लिख लिया है और इसको हल करने की हम 2 विधि सीखेंगे इस वीडियो में। पहली विधि ये देखिए 625 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना होता है कि हम पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ये रहा 625। इसके बाद हम ये देखते हैं या सोचते हैं कि इसमें कौन सी संख्या से भाग जाएगा। और हमें सभी संख्याओं पे नहीं सोचना होता है, हमें केवल जो है अभाज्य संख्याओं पे ही सोचना होता है। जैसे हम सोचेंगे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, ऐसी कुछ जो अभाज्य संख्या होती हैं इन्हीं पर सोचना है कि किस में से भाग जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके पीछे 0 और 5 हो उसमें 5 से भाग जाता है। जिसके पीछे 0 और 5 हो उसमें 5 से भाग चला जाता है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर 5 है पीछे, इसलिए हम इसको 5 से भाग दे देंगे। 5 से अभी 5 एक कम 5, अगर 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 बचेगा। 1 और 2 मिल के 12 बन जाएंगे। और 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता लेकिन उससे कम आता है। 5 दूनी 10। अब 12 में से अगर 10 चला गया तो 2 बचेगा और 2 और 5 मिल कर के 25 कहलाएंगे। तो 5 पचे 25। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत होती हो तो आप रफ में जा कर के जो है आप उसमें भाग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए इसमें 125 मिला हमें, और ये 25 में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर पीछे 5 है, तो फिर इसमें 5 से भाग देंगे। 5 और 5 दो संख्या ले लेंगे, 5 दूनी 10। अब 12 में से अगर 10 को हम हटा देंगे तो 2 बचेगा और पीछे 5 है। 2 और 5 मिलके 25 कहलाएंगे। 5 पचे 25 हो जाता है। इस तरीके से इसके पीछे भी 5 है तो फिर ये 5 से भाग जाएगा और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 25 मिल जाता है। फिर ये जो 5 है ये भी 5 से जाएगा। 5 एक कम 5। तो इस तरीके से हमें इसके गुणनखंड मिल गए। अब हमें कैसे वर्गमूल इसका निकालना है इसको देखिए। हम यहाँ पे लिखेंगे 625 और इसके सारे गुणनखंड लिख लेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरीके से इसका खंडन लिख लेना है। अब इसको हम क्या करेंगे, करनी में लिखेंगे। 625 को जब वर्गमूल निकालना होता है तो करनी में, और जब करनी में लिखते हैं तो हमें ये जो 2 जोड़ी है इसका एक ही लिखना पड़ता है। ये जोड़ी का एक ही 5 आएगा और इस जोड़ी का भी एक 5 आएगा, और अंत में हमारा उत्तर हो जाएगा 5 पचे 25। मतलब 25 वह संख्या है जिसका 25 में ही गुणा करेंगे तो 625 होगा। तो इस तरीके से हम इसको वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए विधि दूसरी सीखते हैं। दूसरी विधि भाग विधि है। भाग विधि में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम 625 को जो है इस रूप में लिख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ऐसे हमको बनाना पड़ता है और यहाँ लिखेंगे 625। यह लिखने के बाद हमें पीछे से 2-2 की जोड़ी बनानी है। तो पीछे से अगर हम बनाएंगे जोड़ी तो ये देखिए ये 2 की जोड़ी बनी, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं तो जोड़ी नहीं बन सकती, इसलिए यह सिंगल ही रहेगा। तो इस तरीके से पहले हमें पीछे से 2-2 करना है और अगर कोई एक बचेगा तो एक पर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने वर्ग लिखा है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। इस तरीके से मैंने 9 तक का वर्ग लिखा है। तो अगर हम पहली जोड़ी देखेंगे वो 6 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 6 या 6 से कम है। तो देखेंगे 3 का 9 है, 6 से ज़्यादा हो गया। 2 का वर्ग 4 है जो 6 से कम है, तो हम इस 2 को
सिलेक्ट करेंगे और 2 से भाग देंगे। 2 यहाँ पर लिखेंगे और 2 से ही भाग देना है। 2 दूनी 4 और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो इस तरीके से 3 जगह पर 2 आएगा। 2 ऊपर 2 फिर यहाँ पर 2। अब गुणा कर देंगे 2 दूनी 4। अब इसको घटा देंगे। ये घटाने पर आपको यहाँ पर 2 मिलेगा और इनको यहाँ पर जोड़ना होता है। तो 2 और 2 4 और ये घट जाने के बाद अगली पूरी जोड़ी उतार लेनी है। 25 आ जाएगा। इस तरीके से 25 आ गया। अब हमें यह सोचना है, ये शुरू में तो हम ये वर्ग देखते हैं पहले स्टेप में, लेकिन दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है कि हमें 0 से 9 के बीच में 0 से 9 के बीच में एक ऐसी संख्या सोचनी होती है 0 से 9 के बीच में कि हम 4 के बाजू में कौन सी संख्या रख दें। 0 से 9 के बीच वाली कोई भी संख्या 1 2 3 और उसका गुणा कर देंगे तो 225 मिल जाएगा। तो 0 से 9 के बीच में अगर हम 5 को रखें, 4 के बाजू में 5 रखें और 5 से ही गुणा कर दें, 5 5 25 और हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 2 22। तो देख रहे हैं 225 मिल गया। मतलब 4 के बाजू में 5 रख के फिर 5 जो संख्या यहाँ रखी जाती है उसी से गुणा किया जाता है, तो वो मिल गया। तो हम यहाँ रखेंगे 5 और 5 ऊपर भी आएगा इस तरीके से, और ये 5 यहाँ रख करके हमें जोड़ देना है और इसको अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 225। अब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 और इसको जोड़ देना है 50। देखिए हमारा ऊपर उत्तर आ गया है 25। इसको हम सीधा सीधा लिखेंगे कि 625 करनी में लिखेंगे और यहाँ पर सीधा 25 आ जाए। तो दोनों विधि में से जो विधि आपको आसान लग रही है उस विधि को सीख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा गया है, 1225। तो इसको भी हम 2 विधि से हल करेंगे। पहली विधि के लिए आपको इस प्रकार से करना है, ऐसे बना लेना है। 1225 पहले लिख लेना है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें हम अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। तो आपको बस यही संख्या ध्यान रखनी है कि आपको 2 से 3 से 5 से 7 से 11 13 ऐसे जो अभाज्य संख्या होती है उन्हीं से ही भाग देना है। तो जिसके पीछे 0 और 5 हो उसमें 5 से भाग जाता है। तो इसके पीछे देखिए 5 है तो हम 5 से इसको भाग दे देंगे। आप चाहिए तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ऐसे रफ में जा कर के आप जो है ऐसे करके भी जो है भाग दे सकते हैं। ये देखिए 5 दूनी 10 और यहाँ से 2 आएगा, ये कट जाएगा। फिर ये जो है 2 उतार लेंगे, 5 चौक 20 इस प्रकार से, और ये 2 आएगा, ये कट जाएगा। इस 5 को उतार लेंगे, 5 पचे 25। तो इस तरीके से भी जो है आप रफ में भाग दे सकते हैं। आंसर हमारा आया 245। तो यहाँ लिखेंगे हम 245। फिर सोचेंगे कि इसमें कौन से भाग जाएगा, किस संख्या से। फिर देखिए इसके पीछे 5 है तो ये 5 से ही भाग जाएगा। तो एक बार फिर से हम रफ में भाग देते हैं। ये देखिए यहाँ हम लिखेंगे 245 और ये 5। तो 5 चौक 20 होता है, ये देखिए, और इसको ये 4 आएगा, 2 में से 2 गया कट गया, ये 5 आएगा। फिर 5 9 45, ये 45 आ गया और ये भी कट गया। तो आंसर आया 49 आया। इस तरीके से देखिए ये 49 आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ 49 लिख देंगे, 49। अब ये 49 में किससे भाग जाएगा, तो आपको पता होगा कि यह जो है 7 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम 7 से भाग देंगे। 7 7 49। फिर देखिए ये भी 7 आ गया, तो ये 7 किससे जाएगा, ये 7 7 से ही कटेगा, 7 1 कम 7। तो जब ये खंडन आ जाए तो अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है 1225 बराबर, इनके जो खंडन है वो लिख लेने हैं 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद इसको करनी में लिखना है 1225। जब हम इसको करनी में लिखेंगे तो ये जो 2 जोड़ी बन रही है, 5 का 2 और ये जोड़ी, इसमें से एक ही एक नंबर लिखेंगे। ये 5 2 5 का एक ही 5 लिखना है और ये 2 7 का एक ही 7 लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 पंचे 35 और ये यहाँ पर इसको लिख देंगे 13। इस तरीके से ये हो गया। चलिए दूसरी विधि में चलते हैं। दूसरी विधि को इस तरीके से हल करना है आपको। ये भाग विधि है, इसको भाग विधि कहा जाता है। इस तरीके से पहले बना लेना है, उसके अंदर लिखना है
1225। इसके बाद सबसे पहले इसको शुरुआत करने से पहले हमें दो दो की जोड़ी बनानी पड़ती है, ध्यान रहे। तो पीछे से बनती है जोड़ी, ये 2 नंबर की जोड़ी और यहाँ पे भी 2 है, ये 2 जोड़ी के नंबर। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें 1 से 9 तक का वर्ग हमें याद होना चाहिए। तो पहली जोड़ी जब हम शुरू करते हैं, देखिए 12 है, तो कौन सी संख्या का वर्ग उससे कम मिले या तो वही मिलेगा तो भी चलेगा। तो ये 12 है, 12 से कम अगर हम देखेंगे तो 3 का वर्ग 9 है, ये कम है, 4 का वर्ग 16 हो जाता है। तो ये जो 3 नंबर है इससे हम शुरू करेंगे। तो यहाँ 3 लिखेंगे और 3 त्रिक्का 9 होता है, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे भी 3 जाएगा और यही 3 को यहाँ पर लिख करके प्लस कर देना है। और देखिए यहाँ से गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिक्का 9 और यहाँ घटेगा, यहाँ हमेशा जुड़ता ही घटेगा। 12 में से 9 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ 3 मिलेगा और यहाँ 3 को 3 से जोड़ देंगे तो 6 मिलेगा। इस तरीके से जब हो जाए तो आपको अगली जोड़ी उतार लेनी है 225। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ सोचना है, विचार करना है कि हम 6 के बाजू में 0 से 9 के बीच में, 0 से 9 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या 6 के बाजू में लिखेंगे और उससे गुणा करेंगे तो 325 मिल जाएगा। तो देखिए पीछे 5 है, तो हम ज़्यादातर 5 हो तो 3 और 5 संख्या को ट्राई करें। तो 6 के बाजू में अगर हम 5 रख दें और 5 से ही फिर गुणा भी करना है, तो 5 पचे 25, हासिल लगा 2, 5 छक 30, 30 में 2 जोड़ दिए तो 32। तो इस तरीके से 6 के बाजू में 5 रखने से ये 325 मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे कि ये 5 यहाँ भी लिखेंगे और 5 यहाँ पर भी और 5 इसके नीचे भी, तो 3 बार 5 वो हमको लिखना पड़ता है। यहाँ जुड़ेगा और यहाँ इसको गुणा करेंगे तो 325 मिलेगा और यहाँ घटा देंगे, ये हो जाएगा 0 0 0 और इसको जोड़ देंगे 5 5 10 को 0 और 6 1 7, तो ये 70 मिला। लेकिन आंसर हमारे ये ऊपर आ गया है 35। इसको लिख लेते हैं। इसको लिखने का तरीका बहुत आसान है, सीधा करंडी में लिखना है, 1225 बराबर 35। तो इस तरीके से दोनों विधि, जो विधि आपको आसान लगती है उस पर अभ्यास करिए, उसका प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। अगर दोनों आ जाता है तो अच्छी बात है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 289। तो 289 को पहली विधि से हल करते हैं इस तरीके से। ये देखिए 289। अब हमें ये सोचना है कि इन अभाज्य संख्याओं में किस में भाग जाएगा। तो 2 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के लिए होना चाहिए यहाँ पर पीछे 0 2 4 6 8 होगा तो भाग जाता है। 3 के लिए अगर हम इनको जोड़ेंगे 8 2 10 और 9 19, इनको जोड़ने पर 19 होता है, तो 3 से नहीं कटेगा। 5 के लिए 0 5। तो इस तरीके से जब आप करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 17 एक ऐसी संख्या जिससे वो कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 और 17 से भाग दे करके हम देखते हैं कि कितना आता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर 17 289। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार में ज़्यादा हो जाता है तो 17 एकम 17 जाएंगे। ये देखिए 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और ये 9, और 17 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 17 सत्ते 119। तो 17 सत्ते 119 हो जाता है। तो यहाँ पर ये 17 हमारा आंसर है। ये रहा 17, यहाँ लिख देना है। और ये 17 किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा। तो ये आसानी तरीके से हो गया। यहाँ हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ हम लिखेंगे 289 बराबर 17 गुणे 17। अब हम इसको करनी में ले लेंगे 289, और जब से करनी में लेते हैं तो जोड़ी का हम एक ही लिखते हैं, तो ये जो जोड़ी है इसका हम एक ही लिखेंगे इस तरीके से। अगली विधि चलते हैं, भाग विधि। ये देखिए इस तरीके से आपको करना है इसको, भाग विधि 289। अब क्या करना है भाग विधि में, सबसे पहले हम पीछे के 2 2 की जोड़ी बनाते हैं। तो ये देखिए ये तो बन गया लेकिन ये सिंगल रह गया, तो इसको ऐसे ही कर देना है। इसके बाद हम क्या करते हैं तुरंत कि 1 से लेकर के 9 तक के वर्ग में पहली जोड़ी जो 2 की है केवल, देखते कि कौन सी संख्या है जिसका वर्ग उससे कम मिलेगा। अगर वो भी मिल जाएगा तो भी ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 का वर्ग 4 ज़्यादा हो गया, तो 1 का वर्ग पे जाएंगे, 1 का वर्ग, और 1 लिखेंगे कितनी बार, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, यहाँ जुड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, 1 1 कम 1 और इसको घटा देंगे।
तो 2 में से 1 घटाने पर 1 मिलेगा और ये जो है 1 और 1 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 और 9 ये अगली जोड़ी जो है इसको उतार लेंगे। अब इसके बाजू में हमें एक ऐसी संख्या रखनी है 2 के बाजू में और उससे गुणा करना है कि हमारा जो है वो 189 आ जाए। तो हमें क्या करना है 0 से 9 के बीच में, देखिए 0 से 9 के बीच का ही इसमें खेल है। तो अगर हम 2 के बाजू में 3 रखते हैं और 3 से गुणा करते हैं तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो 69 ही मिलता है, इसलिए इसको कैंसिल करते हैं। अब 2 के बाजू में अगर हम 7 रखें और 7 से फिर गुणा कर दें, जो बाजू में रखेंगे उसी से गुणा करना होता है। 7 7 49 को 9 हासिल लगा 4 और 7 दूनी 14, 14 में अगर 4 जोड़ दे तो 18, तो 7 रखने से वो कंडीशन हो जाती है। तो 7 यहाँ पर भी रखना है, 7 ऊपर भी जाएगा और 7 इसके नीचे भी जा कर के जुड़ेगा। अब इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 189 और उसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 और इसको जोड़ना मत भूलिएगा। 7 7 14 को 4 और ये हासिल लग गया था इसलिए 3 हो जाएगा। अब सीधा सीधा फाइनल उत्तर लिख देते हैं हम। ये देखिए 289 बराबर 17। तो 17 एक ऐसी संख्या है उसका उस 17 में गुणा करेंगे तो 289 आ जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको पहली विधि से हल करते हैं। ये रहा पहली विधि 4096, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे क्या है 6 है और 6 के लिए क्या होता है कि जो जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आता हो वो 2 से डिवाइड होता है, तो हम 2 से भाग दे देंगे इसमें। ये लीजिए 2 से भाग दे देते हैं। 2 दूनी 4 और ये 0 उतार लेते हैं और ये 9 है तो 2 चौका 8 और यहाँ से 9 में से 8 चला जाएगा तो 1 बचेगा। 1 और 6 मिलके 16 हो जाएंगे तो 2 अट्ठे 16। इसमें फिर 2 से भाग जाएगा क्योंकि पीछे क्या है 8 है, तो 2 1 कम 2 और ये 0 उतार लेंगे। 2 दूनी 4 2 चौका 8, सीधा सीधा सिंपल। फिर 2 से जाएगा क्योंकि पीछे 4 है। जब तक यहाँ पर 0 2 4 6 8 आएगा 2 से हम भाग देते रहेंगे। 2 पंजे 10 और 2 1 कम 2 2 दूनी 4। ये देखिए फिर यहाँ पर 2 आ गया, फिर 2 से भाग दे देंगे। 5 है तो 2 दूनी 4, अब यहाँ से 1 बच रहा है तो 1 और 1 मिलके 11 हो गए। 2 पंजे 10, फिर यहाँ से 1 बचेगा, 1 और 2 मिलकर के 12, 2 छंग 12। इस तरीके से आप रफ में भी भाग दे सकते हैं। फिर ही जाएगा 2 1 कम 2, पूरा कट गया, 5 बचा तो 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचेगा और 16 हो जाएगा। ये 1 और 6 मिल करके 2 अट्ठे 16। इस तरीके से जब तक वो चला जाएगा तब तक हमें देता रहना है भाग। 2 छंग 12 2 चौका 8। ये देखिए फिर 2 से जाएगा, 2 3 6 2 दूनी 4। और वैसे भी अगर 2 से भाग देने का मतलब होता है किसी संख्या का आधा करना, तो आप आधा करते जाइए तो 2 से वो भाग अपने आप होता चला जाएगा। ये देखिए 2 यहाँ पर और 2 1 कम 2, यहाँ से अगर 3 में से 2 निकाल लेंगे 1 बचेगा, 1 और 2 मिल करके 12, तो 2 छंग 12। वैसे भी 32 का आधा 16 होता है। फिर भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 2 काफ़ी आ रहा है। फिर ये देखिए 8 है, 2 से ही जाएगा, 2 चौका 8। ये 4 है, ये भी 2 से जाएगा, 2 दूनी 4। फिर ये देखिए ये 2 2 1 कम 2, यहाँ पर समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार आपको 2 मिला है, तो हम वो लिख लेंगे सारे खंडन इस तरीके से। 4096 बराबर, ये देखिए लिखते हैं यहाँ पर 12 बार 2 मिला था इसलिए हम लोग 12 बार लिखेंगे। ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम इसको करनी में लिख देंगे। ये देखिए करनी में लिखने के बाद हमें क्या करना है, ये जो जोड़ी है इन जोड़ियों का एक एक 2 लिखना है। ऐसे 2 2 पे आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसका लिखिए। ये दोनों का 1 2, ये दोनों का 1 2, इसका 1 2 और ये दोनों का 1 ही 2, ये दोनों का भी 1 2 और ये दोनों का भी 1 2। अब हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये 2 दूनी 4 यहाँ तक, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64,
तो इनको सबको गुणा करेंगे तो हमें 64 मिलता है। तो 64 ही जो है वो 4096 का वर्गमूल है। मतलब 64 का 64 में गुणा करेंगे तो आपको 4096 मिलेगा। चलिए इसकी दूसरी विधि करते हैं, भाग विधि, जो कि सबसे आसान विधि है। अगर इन सब पे विधियों पे थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो यह विधि जो है जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से भाग विधि, ये रहा, ये 40 और ये 96। भाग विधि में सबसे पहला काम ये करना होता है कि दो दो की जोड़ी बनानी होती है। तो पीछे देखिए ये भी दो, ये दो। अब पहली जोड़ी में जो 40 नंबर है, हमें क्या करना होता है, 1 से 9 तक के वर्ग में 40 से कम देखिए। तो आप देखिए ये जो 6 का है 36 है, क्योंकि ये तो 49 ज़्यादा हो गया 40 से, तो 6 का वर्ग 36 होता है, तो हम 6 लेंगे। तो 6 क्या करना है, यहाँ रखना है, और 6 को यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, और यहाँ धन है, तो 3 जगह पे 6 आ जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं, 6 छाक 36, ये देखिए, और यहाँ घटाते हैं, और इस जीरो में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लेगा, 10 बनेगा, 10 में से 6 गया, ये 4, और ये जो है यहाँ पर कट जाएगा, और ये हो जाएगा 12। इस तरीके से होने के बाद अगली जोड़ी उतार लेनी है। यहाँ अगली जोड़ी 96 है। अब हम क्या करेंगे, अब 12 के बाद एक ऐसा नंबर आपको लिखना होता है कि जो 0 से 9 के बीच में ही, ध्यान रखिए, 12 के बाजू में हमें 0 से 9 के बीच में ऐसा एक नंबर लिखना और गुणा करना है कि 496 हो जाए। तो हम इसके बाजू में 4 लिखते हैं, और 4 से ही फिर गुणा भी करते हैं। देखिए 4 चौक 16 को 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और 4 एकम 4, देखिए 496 आ गए 12 के बाजू में 4 रखने से। तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे, ऊपर भी 4 जाएगा, और फिर यहाँ इसके नीचे भी 4 आएगा, और जब हम इसका गुणा करेंगे तो वही 496 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा घटने के बाद 0, और ये जुड़ने के बाद हो जाएगा 8, और ये 2 1। हमारा उत्तर देखिए 64 आ गया है। उसे हमें क्या करना है, लिख लेना है इस तरीके से। ये देखिए 40 96 का होगा वर्गमूल 64। तो इस तरीके से ये देखिए इस कम में हल हो जाता है और ये ज़्यादा में, दोनों पे आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगला सवाल हल करते हैं। 5वें सवाल में देखिए लिखा है 89 के बाद 90 आता है। देखिए 1089 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसको भी हम लोग उस पहली विधि में क्या करते हैं, इस प्रकार से हम उसको हल करेंगे। ये देखिए ये 1089 लिखना है। इसके बाद आपको इसको एक ऐसी संख्या इनमें से सोचनी है कि जो उससे भाग जाए। तो 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से क्या होता है कि जोड़ करके देखते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, 8 और 1 9, 9 और 9 18। तो 18 जो है 3 के पाड़े में आता है, इसलिए 3 से वो भाग जाएगा। चलिए भाग दे देते हैं। 3 त्रिक का 9, और यहाँ से 1 बचेगा। अगर 10 में से 9 गायब कर दे तो 1 बचेगा। 1 और 8 मिल करके 18 होता है। तो 3 छक 18, फिर ये जाएगा 3 त्रिक का 9। इस तरीके से देखिए पीछे 3 आया है, तो इनको जोड़ते हैं तो 6 3 9, 9 3 12 होता है। 12 मतलब 3 से फिर जाएगा, तो इसको भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ये देखिए अब फिर इसको जोड़ के देखते हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 4 होता है। तो ये 3 से अब नहीं जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसको भाग देते हुए चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि 11 से जो है वो कटेगा यहाँ पर। तो 11 से हम जो है भाग दे देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए अगर हम 121 में 11 से भाग देंगे कि तो 11 एकम 11, 2 में से 1 गया 1, और ये 1 आ जाएगा, फिर 11 एकम 11। अगर आप 20 तक का वर्ग याद कर ले तो कुछ काम जो है होते हैं बहुत आसानी से जाते हैं, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है। तो ये 11 आएगा, तो यहाँ पर 11 लिख देते हैं, और ये 11 जो है 11 से ही कटेगा, 11 एकम 11। अब इसको लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1089 जो है उसको लिख लेना है, और यहाँ पर उसको गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। अब इसको करनी में लिखना है, और जब हम करनी में लिखते हैं तो आपको पता है कि ये जो 2 का है वो 2 3 का 1 ही 3 आएगा, और 2 11 का 1 11 आएगा। गुणा कर लेते हैं, 11 3 33, और ये हमारा फाइनल उत्तर जो है आ गया है। अब इसी सवाल को भाग विधि से करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भाग विधि से सबसे आसान होता है, बस थोड़ा सा अभ्यास करना
ज़रूरी होता है। सभाग विधि के लिए ऐसे करना होता है। ये देखिए, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 1089 और सबसे पहले काम 2 की जोड़ी बनाइए। तो 2 की जोड़ी बन गई। तो पहली जोड़ी में है 10। जोड़ी बनाते समय पीछे से जोड़ी बनाएं, ध्यान रखिए। अब क्या करना होता है, हमें एक ऐसी संख्या खोजनी होती है जिसका वर्ग जो है, आप देखिए यहाँ पर 1 से 9 तक हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या का वर्ग 10 से, ये जो 10 है उससे कम नंबर आएगा। तो 3 का वर्ग देखिए 9 है जो 10 से कम है। तो 3 से शुरू करते हैं। यहाँ 3 लिखेंगे, फिर ऊपर भी 3 जाएगा और यहाँ पर भी 3 जाएगा। तो 3 जगह आपको लिखना होता है और गुणा करते हैं यहाँ पर 3 त्रिका 9, या आया 9। अब 10 में से 9 अगर हम घटा दें तो ये 1 बचेगा और 89 इसके पीछे, और इसको जोड़ देंगे तो 6। अब 6 के बाजू में हमें कोई नंबर रखना है कि, और उससे गुणा भी करना है ताकि हमारा 189 आ गया। तो हम देखिए यहाँ पर आपको हमेशा जो है 0 से 9, ध्यान रखिए, ये देखिए 0 से 9 के बीच में ही रखना है। तो 6 के बाजू में अगर हम 3 रखते हैं और 3 से ही गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, ये देखिए 189 मिल जाता है इस तरीके से। तो 3 रखते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 रखेंगे और ऊपर भी 3 लिखेंगे और इधर भी 3 लिखेंगे और गुणा करते हैं इसका तो 189 मिलेगा। अब इसको काट देते हैं हम लोग, ये 0 0 0 और ये हो जाएगा 3 3 6 और ये 6। तो इस तरीके से ऊपर देखिए 33 मिल गया और इसका उत्तर हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1089 बराबर 33। तो इस तरीके से आपको हल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।